मित्रों, बहुत से लोगों के पास में जन्म पत्रियाँ नहीं होती हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर कभी उनको कोई कष्ट होता है, ज्योतिषी के पास दिखाने जाते हैं, उनको अपनी जन्म तारीख नहीं मालूम होती है, तो उसके लिए आपका जो बोलता नाम है, उसके बोलते नाम से जो आपकी राशि प्रदर्शित होती है, उस राशि के में जो भी ग्रह गोचर में भ्रमण कर रहा है, उस हिसाब से आपके कार्यों में या उनके ग्रहों के फल में लाभ और हानि मालूम पड़ेगी। जैसे आपका नाम चमन कुमार है या चंद्र कुमार है, तो हमने पहले हमारे चैनल में, इंस्टाग्राम में, हमने सभी अक्षरों से प्रदर्शित होने वाली राशियों के बारे में बताया था। आप इंस्टाग्राम में हमारे एस्ट्रोलॉजर गिरीश चंद्र के नाम से हो सकते हैं। उनमें आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपको राशि के बारे में नहीं मालूम है कि हमारी क्या राशि है, तो उस राशि को आप याद करने के लिए इंस्टाग्राम के एस्ट्रोलॉजर गिरीश चंद्र के नाम से आप खोजें। उसमें आपको हर अक्षर के बारे में आपको पता लगेगा कि आप कौन सी राशि है। उस राशि से वर्तमान समय में कौन सा ग्रह भ्रमण कर रहा है। मान लिया आपकी मेष राशि है और वर्तमान समय में मीन राशि में शनि भ्रमण कर रहा है, तो जब शनि अपनी राशि से द्वादश स्थान में या अपनी राशि में या अपनी राशि से दूसरे स्थान में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7.5 लगी है। 7.5 हर 2.5 साल के 3 स्पेल में होती है। तो अगर आपकी मेघ राशि है तो आपकी 7.5 लगी हुई है। मेघ राशि से 12वां स्थान मीन का आता है। मीन में शनि 12वें स्थान में व्यय अनावश्यक कराता है। आप ये समझ लें कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और उस समय आपके मन में ये करेगा कि इस चीज़ को हम खरीद लें, या जो काम में कोई बाधा आने वाली होगी आप उस काम को कर डालेंगे, तो उसमें आपको सावधान रहना होगा। 12वें स्थान के अलावा अगर जब मेघ राशि में सूर्य 2.5 वर्ष के बाद पहुँचेगा, ये शनि 2.5 वर्ष के बाद जब पहुँचेगा, तो वो आपकी राशि में आ जाएगा, क्योंकि आपकी राशि मेष है। जब आपकी राशि में शनि भ्रमण करेगा तो आपके मन में चिंताएं आएंगी। चिंता किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके काम की हो सकती है, आपके संतान के बारे में हो सकती है, आपके धन के बारे में हो सकती है। ये समझिए कि 2.5 वर्ष तक वो चिंताओं को देने वाला होता है। उसके बाद में जब फिर 2.5 वर्ष के बाद में वो वृष राशि में जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे दूसरे स्थान में, मेष से दूसरा स्थान वृषभ राशि में, वृषभ में जब शनि जाता है दूसरे स्थान में आपके हिसाब से, तो दूसरे स्थान में काय का होता है, दूसरा स्थान धन का होता है, वाणी का होता है। उस समय आपकी वाणी में मधुरता लाना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति को मधुर भाषा में बात नहीं की, आप शब्द कहे, तो वो शनि फिर आपको तकलीफ देगा, ये आप समझ लीजिए।
इन 3 अवस्थाओं में, व्यय भाव में, आपकी राशि में और दूसरे स्थान में, जो कि अपव्यय कराने वाला, चिंता कराने वाला, अनावश्यक खर्च कराने वाला और वाणी में संयम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अपशब्द, क्योंकि आपके दिमाग में उस समय कोई भी ऐसी बात आती है कि जिससे गुस्सा आ गया या अपशब्द कह दिया आपने, तो उसमें शनि आपको फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपको ऐसे समय में चाहिए, ये मैं खाली मेष राशि वालों की बात कर रहा हूँ, उस समय आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के बाद शनिवार को सरसों का दीपक जलाया करें। ओम संग शनैश्चराय नमः का जाप किया करें। शनि कवच आता है, शनि कवच बहुत बड़ा नहीं होता है। नीलामरु नीलवपु किरीटी कृदस्यतो त्रासको धनुष पारो चतुर। तो आप इसको जो है 7 बार हर शनिवार को अगर करते हैं, तो ये जो 7.5 वर्ष का जो पीरियड होता है, इस 7.5 वर्ष के पीरियड में आपको शनि से कष्ट बहुत कम होगा, आपको महसूस नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करने से शनि प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाया करें हर शनिवार को, जिससे शनि देव के साथ आपके हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और आप शनि द्वारा होने वाली बाधा दूर होंगी। और अगर आप चाहें शनिवार को काले कपड़े पहन सकते हैं। काले कपड़े पहनना भी अच्छा होगा। काले कपड़े पहनने में किसी को दिक्कत होती है, आप काले रंग की रुमाल पहन लीजिए, धारण कर लीजिए, क्योंकि काले रंग की रुमाल भी अगर आप धारण करेंगे तो उसका एक प्रदर्शन हो जाएगा कि आप शनि देव की उपासक हैं। और चींटियों को आप आटा डाल सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे आपके ग्रह जो हैं ये बहुत हद तक अपने खराब प्रभाव को कम कर देते हैं और अच्छा प्रभाव लाते हैं। ये बात मानी हुई है। आप शनिवार को आटे में हल्का सा काला तिल और चीनी मिला के काली गाय को खिला सकते हैं प्रातःकाल सुबह, तो इससे भी आपको शनिदेव प्रसन्न होंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो व्यक्ति नहीं कर पाता है। अगर आपने इन चीज़ों को करना शुरू कर दिया तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि आपको धन संपत्ति देने वाले होंगे। आपके किसी कार्य में अगर कोई बाधा आती है तो उसको आसानी से निपटाने वाले होंगे। कहीं इसमें कभी अगर आपके 8वें स्थान में, मेष राशि वालों की बात बता रहा हूँ मैं, अगर 8वें स्थान में आपके होगा या 4थे स्थान में होगा शनि, का मतलब हुआ जब कर्क का होगा या वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहा होगा शनि, तो आपके ढैया कहलाएगा। ढैया बहुत नुकसान करता है। ढैया चोट पटक कारक होता है। 4थे स्थान में अगर बैठा होगा तो माथा के लिए कष्ट कारक होगा। 8वें स्थान में बैठा होगा तो 8वें स्थान पैर को प्रदर्शित करता है, आय को प्रदर्शित करता है, जीवन मरण का प्रश्न भी हो सकता है, चोट पटक लगा सकता है। 4था स्थान वाहन का भी होता है, आपके सुख का भी होता है, तो आपके सुख में बाधा दे सकता है वो, क्योंकि ढैया 7.5 से ज़्यादा नुकसान करता है। ये आप मान के चलिए। अगर शनि
अपनी राशि का, अपनी शनि की राशि क्या होंगी, मकर और कुंभ का स्वामी होता है। वो अगर अपनी राशि में बैठता है तब तो खैर मेघ राशि वालों को कोई ना ढैया का मतलब है, ना साढ़े साथी का मतलब है। और तुला का उच्च का होता है, या उसकी मित्र की राशि, शनि के मित्र बुध भी होता है, मिथुन या कन्या राशि का अगर इसका शनि है तो उतना नुकसान नहीं करता है। बहरहाल मेघ राशि वालों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि मेघ राशि वालों के लिए इस समय द्वादश स्थान में जो व्यय स्थान कहलाता है अपव्यय कराता है। और इस 2.5 साल के बाद लगभग, अब तो ये करीब मार्च से लगा है, तो आपका समझ लीजिए कि 4-5 महीना 6 महीना निकल गया है, लगभग 2 वर्ष अभी और रहेगा। इन 2 वर्ष में आपको अपव्यय से बचना है। लेकिन अगर आपको जो मैंने ये उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपाय को करते रहेंगे तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब मेघ राशि वालों को शनि की बात करी मैंने, अब आप राहु की बात कर दीजिए। राहु इस समय आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। लाभ भाव में जब राहु होता है तो येन केन प्रकारेण वो धन की प्राप्ति कराता है। येन केन प्रकारेण का मतलब हुआ कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो नंबर 2 का भी कमाते हैं, उस समय उनके लिए भी वो लाभदायक होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जो लाभ स्थान में राहु होने के साथ साथ में व्यय स्थान में शनि भी बैठा हुआ है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि शनि अपवाद कारक भी, अपयश कारक भी है। ये भी हो सकता है कि आपको वोट आप तो दिला देगा, लेकिन फिर वो आप शनि के प्रकोप से भी नहीं बच सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से भी राहु आपको जो है काफ़ी धन की प्राप्ति कराएगा, आपका प्रमोशन करा सकता है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकता है। राहु 1.5 वर्ष का रहता है अभी उसमें भी लगभग 11 महीने, 11 महीने तो अब 1.5 महीने का है, 5 महीने का लगभग निकल गए होंगे, तो 11 महीने का लगभग अभी उसकी अवधि बाकी है। राहु की और केतु साथ साथ चलते हैं, तो राहु 11वें स्थान में है तो केतु आपके 5वें स्थान में हो गया। पंचम स्थान में केतु, पंचम स्थान काहे का होता है, विद्या का होता है, साथ में संतान का होता है। हालांकि विशेष रूप से विद्या का स्थान दूसरा होता है, दूसरा स्थान पाणी का भी होता है, आँख का भी होता है। लेकिन चूंकि ये पंचम स्थान में है तो पंचम स्थान संतान का होता है। तो केतु राहु का क्या होता है, केतु पिछलग्गु होता है, और केतु अगर के साथ में कोई दूसरा ग्रह बैठा है, हालांकि आपकी तो वजनपत्ति नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि केतु के साथ कौन बैठा है, लेकिन गोचर के हिसाब से तो आपके पंचम स्थान में केतु चल रहा है। तो आपको ये मान के चलना होगा कि संतान को इस समय जो है केतु, ये समझ लीजिए कि मायावी ग्रह है, जैसे राहु है वैसे केतु भी मायावी छलिया ग्रह है। तो संतान के लिए कोई ऐसा नुकसान कारक ग्रह नहीं है। लेकिन विद्या वालों के लिए, जैसे जो लोग विद्या पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा भ्रमित कारक है, मतलब आपकी याददाश्त को भुलाने वाला है, कभी भुला सकता है आपकी याद। आपने भी पढ़ी और पढ़ने पढ़ते क्या हुआ कि आप जब इम्तिहान देने गए तो मालूम पड़ा भूल गए। तो केतु के लिए आप इस समय मेघ राशि वालों के लिए काली उड़द की दाल या काला तिल, इनका दान कर सकते हैं शनिवार को या बुधवार को। साथ ही ओम किंग केतुवे नमः, ओम किंग केतुवे नमः, ओम किंग केतुवे नमः का जाप 108 बार करें
तो केतु आपकी विद्या के लिए, साथ साथ आपके संतान के लिए उत्तम होगा। अब बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में चल रही है मेष राशि वालों को। मिथुन राशि वालों को नहीं, मेष राशि वालों को मिथुन राशि में जब बृहस्पति चल रही है तो इसका मतलब है कि बृहस्पति आपके तीसरे स्थान में चल रही है, और तीसरे स्थान से 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम स्थान को देखती है। तीसरे स्थान से नवम स्थान को भी देखती है, वो हमारे भाग्य स्थान हुआ। सप्तम स्थान हुआ यानी कि अपोजिट सेक्स, अगर व्यक्ति आदमी है वो तो पत्नी के लिए शादीशुदा है तो, और अगर वो औरत है तो अपने आदमी के लिए, उसके लिए अच्छा फल कारक होगी, आपके भाग्य की वृद्धि कारक होगी। फिर नवें स्थान को भी देखती है, 3 से 9वां स्थान हो जाएगा। 3 से आप 9वें स्थान को गिनेंगे तो अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्थान हुआ लाभ स्थान, तो लाभ स्थान को भी देखती है। तो यहाँ पर बृहस्पति भी आपके लाभ के लिए उत्तम होगी। तो यूँ माने कि बृहस्पति पराक्रम स्थान में उत्तम होती है, आपके साहस में वृद्धि करेगी। आप कोई काम करना चाहते हैं और उसमें हीला हवाली नहीं होगी, आप बड़ी जल्दी डिसीजन भी ले लेंगे, और आप जो डिसीजन लेंगे वो आपका सफल होगा। बृहस्पति जो तो तीसरे स्थान में बैठी है, लेकिन अगर आप बृहस्पति की पूजा का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति बार को पीली गाय को अगर आप बेसन का लड्डू खिलाते हैं, पीले कपड़े पहनना चाहिए, नहीं तो पीली रुमाल रखें। इससे क्या होगा, बृहस्पति विद्या को देने वाले भी है। आपके अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी विद्या अच्छी होगी। जैसे अब आप केतु के कारण भूल जाते हैं तो बृहस्पति किसी स्थान में बैठी हो, अगर आप बृहस्पति की उपासना करते हैं तो वो निश्चित है कि विद्या तो आपको देगी। तो बृहस्पति की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। बृहस्पति अगर आपकी खराब नहीं भी है तो भी आपको बृहस्पति का पूजा करनी चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं बृहस्पतिवार को ही, है कम से कम विद्या के लिए तो अच्छी है वो, संतान के लिए अच्छी होगी, संतान भाव है वो। अब यहाँ पर अगर आपका केतु इस समय खराब चल रहा है तो वो बृहस्पति की उपासना करने से केतु के प्रभाव को भी कम करेगी, क्योंकि विद्या तो देगी ना वो, है संतान के लिए तो अच्छा करेगी ना। तो संतान को देने वाली होती है बृहस्पति। बृहस्पति सभी ग्रहों में श्रेष्ठ होती है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति का उपासना करना अच्छा होता है। तो आपको मेष राशि वालों की मैंने बात की कि मेष राशि वालों के लिए वर्तमान समय में शनि की बात की है, केतु की बात की है, राहु और बृहस्पति की बात की। अब यही ग्रह जो है लंबे समय तक रहते हैं। जैसे शनि 2.5 वर्ष तक रहता है इसका, बृहस्पति 13 महीने रहती है, राहु और केतु 1.5 वर्ष के लिए रहते हैं। बाकी सूर्य जैसे है तो सूर्य तो 1 माह के लिए रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन के लिए रहता है। तो उनसे तो आपका उसी दिन के लिए बारे में बात कर सकते हैं कि चंद्रमा इस समय आपका कौन सा चल रहा है, तो वो आपके कौन से स्थान में है। और मंगल भी 1.5 माह के लगभग रहता है, बुध की अवस्था भी लगभग 1 माह से 1.25 माह के बीच में रहती है। ये सूर्य के साथ साथ चलता रहता है, आगे पीछे होता है कभी। और शुक्र
शुक्र भी लगभग एक माह भी रहता है, कभी 27 दिन भी रहता है। तो ये अवधि की बात इसलिए हमने नहीं करी क्योंकि ये कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो लंबे पीरियड के लिए है उनकी बात मैंने की। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आता है पसंद तो भाई उसको आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपको और भी चैनल जो और भी वीडियो हैं उनको देखने में आसानी होगी। आपको नए नए वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे।